हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर इन्फो पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जो सन 2014 को हुआ था। सन 2014 तिथि है 16 फरवरी सन 2014 को यह पेपर हुआ था। मैं आप लोगों के लिए संपूर्ण पेपर का हल लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर का पहला भाग है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यदि हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं। पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार से लिया जाता है, उससे क्या उपेक्षा की जा सकती है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है कि वे सामूहिक, ऑप्शन बी उसमें सही है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, पारस्परिक शिक्षण। अगला है तीसरा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अंत में सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास की चरण की ओर संकेत दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित क्या कर रही है, किसको विकसित कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वायत्तता। पांचवा है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है। तो पांचवा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पांचवा का है ऑप्शन बी सही है इसका। अगला है छठा क्वेश्चन की भाषा अवबोधन से संबंध विकार क्या है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार आपका ऑप्शन नंबर डी भाषाघात है। ऑप्शन डी है भाषाघात। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभाशाली प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। यह पेपर नंबर 1 to 5 तक का है। नौवां क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान
विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। और अगला क्वेश्चन है, ग्रामर निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी स्व आकलन और कौशल को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। स्व आकलन कौशल को प्रतिमानित करना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निर्धारित कीजिए दिए गए मानकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो अपनी अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर अभिघातज तनाव। 15वां है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकरण, अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनशील जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विभेदित अनुदेशन सही हो जाएगा इसका। और 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकें। अगला है 17वां क्वेश्चन की विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन 17वां हो गया। 18वां देख लीजिए कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। निस्सहायता का कारण इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। और अगला है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो ए अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करती। फिर 21 क्वेश्चन देख लीजिए। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। और देखिए, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, विकासात्मक त्रुटि कर रहे हैं। वो बच्चा क्या कर रहे हैं? विकासात्मक त्रुटि कर रहे हैं। ये समान त्रुटि होती है। देख लीजिए 23 परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बी नहीं सही होगा। सी संज्ञान भावना, संज्ञान भावना ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिनका निष्पत्तात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए बेहतर हो सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में विश्वास का निर्माण कर सके या करता है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशीलता रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस रंगमंचीय कौशल को अधिक समय देना जिससे बड़े लोग प्रफुल्लित होते हैं। तो यह सबसे कम, इसका जो क्वेश्चन है इसका सबसे कम है, कम प्रेरक होगा, सबसे कम। और निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो अब्राहम मैस्लो का यह सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी, 26वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैस्लो। चलिए आगे चलते हैं। 26 हो गया। अब 27 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अध्यापक द्वारा अपनी स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। तो 28वां क्वेश्चन। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। परिपक्व विद्यार्थी क्या करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। और 29वां पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विभेद व एकीकरण विकास का लक्षण। तो 30वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए कथन सत्य है। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। यह पहला